हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अक्षय विश्वनाथवर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छी मेडिसिन जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड। ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें बहुत अच्छे से यूज होने वाली मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ नोज़ोड के बारे में। तो नोज़ोड जो होता है वो जो प्रिपेयर होता है डिसीज प्रोडक्ट से, जैसा डिसीज हो, ऑर्गन हो, टिश्यू हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, और इसके डिसीज प्रोडक्ट से जो बनता है उसे हम कहते हैं नोज़ोड। और जो सारकोड होता है उसके हम कहते हैं जो ह्यूमन और हेल्थी ह्यूमन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे प्रिपेयर होने वाली मेडिसिन होती है, उसको कहते हैं सारकोड के बारे में। और जो बहुत सारे नोज़ोड्स है और सारकोड्स है जो होम्योपैथी में यूज होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो क्रॉनिक कंडीशन के पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत दिन से पेशेंट होते हैं और जो ठीक नहीं होते हैं, उसके लिए नोज़ोड बहुत अच्छी दवाई होती है नोज़ोड में। और ये बहुत अच्छे से कम कराती है। और साथ में जब भी आपको नोज़ोड लेना हो, इसको रिपीटेशन ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो बाकी के जो होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं उसको हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन नोज़ोड को ज्यादा से रिपीट नहीं करना चाहिए। और इसको हमेशा हम लेते हैं तो हायर पोटेंसी में ले लेनी चाहिए, जैसा 200 हो, 1 ml हो, 10 ml हो। इस तरीके से हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में इसका रिपीटेशन देना चाहिए। ज्यादा रिपीटेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके बहुत से एग्रेवेशन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन आप इसके साथ ले रहे तो इंटरमिटेंट मेडिसिन के साथ इसको ले सकते हैं। और ये दवा उस बीमारी को काम करती है जो आर्थराइटिस जो रहती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पेशेंट्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। और नोज़ोड जो जैसा हम नोज़ोड यूज करते हैं, जैसा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के ट्यूबरकुलिनम हो गया, और इंसुलिन के जैसा डायबिटिक पेशेंट हो गए उसके लिए इंसुलिनम हो गया, और ऑस्टियोआर्थराइटिस इसके लिए हम यूज करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड। अभी मेरे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड 200 का है। और अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बहुत हो रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए हो, उसके बाद डायबिटिक के पेशेंट हो गए, और थर्ड अगर सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं। और इसमें बहुत से पेशेंट को सर्जरी कराना पड़ता है, सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। और उस जिसको सर्जरी को प्रिवेंट करवाना है तो ये बहुत अच्छी दवाई है। और घुटने जैसे घिस जाते हैं, जैसे हमारे जो कैविटी होती है जॉइंट के अंदर वो घिस जाते हैं, तो उसके बाद में हमारे जॉइंट में सूजन आ जाती है, चलने में दिक्कत आती है, थोड़ा भी हम चलते हैं तो चल नहीं पाते हैं, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाता है और बहुत दर्द होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है मोस्टली हमें फीमेल में दिखता है। जो मेनोपॉज के बाद फीमेल में जो सिम्टम्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया फीमेल के लिए। और हर एज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और वुमन में सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। थोड़ा भी काम करते हैं, मतलब थोड़ा भी हम चलते हैं तो हमको थोड़ा बेटरनेस लगता है इस मेडिसिन में, और सूजन रहती है। तो और बहुत से पेशेंट्स में ये मेडिसिन अच्छा काम कराती है। मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। और साथ में थोड़ा भी काम करे तो घुटने में दर्द आता है, स्पेशली नी जॉइंट में जो रहता है उसमें दर्द होता है। और जो भी शोल्डर जॉइंट है, बाकी के जॉइंट्स होते हैं, उसमें भी दर्द आना चालू हो जाता है। तो इसीलिए के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और कभी भी हम इसे लेना है तो 200 1 ml के पोटेंसी में लेना चाहिए। और जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड है, ये हमारे जो हिप जॉइंट होता है या नी जॉइंट होता है, स्पाइन हो रहा है, इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और नी ये जो प्रिपेयर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस बनता है जो
आर्थराइटिस होते हैं उसी से प्रिपेयर होने होता है मेडिसिन। और राइट साइड के जॉइंट में मोस्टली इन हमें जो पेशेंट्स दिखते हैं राइट साइड के जॉइंट के कंप्लेंट्स होते हैं पेशेंट्स में, उसमें ये बहुत ज़्यादा दिखता है, अफेक्टेड होता है। और रेडनेस रहता है, पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है, मोडेलिटीज रहता है, जैसा स्टिफनेस हो गया, स्टैंडिंग में हो गया तो आपको तकलीफ होती है, पेन स्टार्ट हो जाता है। स्लो से थोड़ा चलते हैं तो थोड़ा कम लगता है, और चलने में थोड़ा करते तो आराम लगता है। सेम पेशेंट हम ब्रायोनिया में भी देखते हैं, लेकिन ब्रायोनिया के केसेस में भी चलने के बाद दिक्कत आती है। और साथ में आप इसको इंटरमिटेंट के लिए दे सकते हैं, जैसा आप दूसरा कोई मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट्स में, अरेस्ट्रॉक्स दे रहे हैं, ब्रायोनिया दे रहे हैं, लेडमपाल दे रहे हैं या आर्निका दे रहे हैं, तो उसके साथ में इंटरमिटेंट के लिए इसको यूज करा सकते हैं, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्पेशली क्रॉनिक केसेस रहते हैं जो बहुत दिन से तकलीफ रहती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उसके लिए बहुत अच्छा है। और एंकल जॉइंट में पेन होता है ठीक, और ठीक नहीं होता है बहुत से मेडिसिन लेने के बाद। और ये जो मेडिसिन है हमारे बालों में जो फ्रंकल्स होते हैं, दाने निकलते, उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। उसके साथ में स्टाई होता है, अपर आईलिड में स्टाई होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसके बाद जो हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट है उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। और ये पेशेंट में हमें जो ज्यादा से ज्यादा देखने में मिला है, इरिटेबल पेशेंट होते हैं, चिड़चिड़ाए पेशेंट होते हैं, और वीकनेस रहता है, इनडिफरेंट रहते हैं, दूसरों से दूर रहना बहुत पसंद करते हैं पेशेंट में, और सूजन रहती है पेशेंट्स के, इसमें स्वेलिंग रहती है, और थोड़ा सा भी ये पेन, उनको चलने के बाद पेन स्टार्ट हो जाता है, थोड़े थोड़े से चलते तो अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका यूज हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। आप हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में इसको यूज करवा सकते हैं। अभी हम नोजोड जब यूज करते हैं जब हमारी मेडिसिन काम नहीं करी, बहुत से मेडिसिन दे रहे हैं पर काम, होम्योपैथी की भी बहुत से मेडिसिन हम दे रहे हैं और काम नहीं कर रहा है, तब उस टाइम में हम नोजोड का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से एलोपैथी की मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक की हो, होम्योपैथी की भी मेडिसिन हो, काम नहीं कर रही है, उस टाइम में ये बहुत रामबाण मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और आप इसका यूज करिए, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे जैसे नई वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन आते जाएंगे।